अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये जलने जलाने से कुछ नहीं होगा। हमें तो लग रहा है कि हमने आप पे भरोसा करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। कहाँ आप चली थी हमारा रिश्ता बचाने, और कहाँ आप ही के रिश्ते के लाले पड़े हैं। संजीव और सिंधु की नहीं, राजीव और कुहू की पिक्चर चल रही है। पोस्टर पे बेवफा सनम और सिनेमा हॉल में सनम तेरी कसम। अब ये आंखें हमें मत दिखाओ। हमें तो आपके ऊपर भरोसा करके ही पछतावा हो रहा है। अब आप हमें छोड़ दीजिए और अपना रिश्ता बचाइए पहले। कहाँ तो हम इतना खुश थे कि कुहू को अपने रास्ते से हटा देंगे हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन नहीं, कुहू तो वापस आ गई है। आप और आपके पति के बीच में खड़ी है। आपके पति को कुहू से मोहब्बत हो गई है। नहीं, थी मोहब्बत, थी बकवास मोहब्बत थी, अंधी मोहब्बत थी। काहे कि तब राजीव जी सिर्फ आंख से नहीं दिमाग से भी लाचार थे, लेकिन आज राजीव जी कुहिया को इस घर से अपनी जिंदगी से दफा करना चाहते हैं। और भूल कर भी हम पर शक मत करना, काहे कि हंसनी जो कहती है करके दिखाती है। संजीव तुमको मिलेगा संजीव तुमको, काहे कि अब तुमसे ज्यादा हमारी जिद हो गई है कुहिया को इस घर से बाहर करने की। हमारी खूबसूरती मोहब्बत की गारंटी है। कोई भी मर्द इस खूबसूरती के असर से बच नहीं सकता। कोई भी इस खूबसूरती के आगे उस कुहिया को चुन ले, असंभव। राजीव जी ने भी कुहिया को तब चुना था जब वो आंखों से लाचार थे। खूबसूरती, आप लोग यहाँ खूबसूरती का गाना गा रहे हो और वहाँ कुहू और उसके दीवाने जश्न मनाए जा रहे हैं। किस बात का जश्न? वही बिछड़े हुए रिश्तों के जुड़ जाने का। लेकिन हाँ, इसके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है ये, मतलब कि कुहू की विदाई तो संजीव की छुट्टी। तो तुम्हारे लिए तो अच्छा हुआ ना, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी से राजीव की विदाई कभी नहीं। 24 घंटे में पासा ना पलटा तो हमारा नाम भी हंसनी नहीं। कुहू, ई बखत दुखी होने का नहीं, खुश होने का है। तुम्हारा राजीव बाबू पे विश्वास आज तक कायम था। तुमने उनकी नीयत पे, उनके दिल पे कभी शक नहीं किया, और देखो तुम्हारा वो यकीन आज सच निकला। लेकिन माए, हम अपना धर्म, अपना पत्नी धर्म में खड़े नहीं उतरे हम। राजीव बाबू पिछले 7 सालों से उस शक, दुविधा से जूझ रहे हैं। वो कष्ट को सह रहे हैं और हम उनको अकेले छोड़ के चल दिए। क्या कर रही हो? तुमने कौन सा सुख का सेज भोगा है? तुमने भी तो कांटों का सफर किया है कि नहीं? राजीव बाबू के वियोग में जली हो, रोई हो, कितनी पीड़ा झेली हो, ये हमने देखा नहीं कहा। हाय, हम तेरी बेटी हैं, इसलिए तुझे ना अपनी बेटी का जो दुख है ना वो ज्यादा दिख रहा है। आज देखी नहीं,
राजीव बाबू पे का गुजर रहे ना, आज हम बूझ गए। आज हम देखे, समझ गए कि वो गलत फहमी के नीचे जो दबा हुआ राजीव बाबू का जो मासूम दिल है ना, वो सिर्फ अपनी कुछ से प्यार करता था और आज भी करता है। माई पाप हो गया हमसे। रातों से जो जिनको हम सबसे ज्यादा प्यार करते थे उनको 7 साल की सजा दे दी है। और देखे नहीं, 7 साल पुराना जो उनका जख्म होना इतना ताजा है माए कि कोई इसको थोड़ा सा छू भी लेना तो खून का नदी बह जाए। उनका दर्द अभी भी ताजा है माही, देखी नहीं उनकी आंख में कैसा दर्द झलकता है सिवा हमारे कारण। हमारे कारण मत वो पाप सिर्फ आपसे नहीं हमसे भी हुआ है। हम तो चल दिए उनको ऊंच नीच सुना के अपनी दुनिया बसाने, लेकिन राजीव दादा का क्या? वो तो उधर ही खड़े रहे जहाँ 7 साल पहले हम उनको छोड़ के गए थे, उसी दर्द के साथ, उन्हीं जख्मों के साथ। आज्ञा दीजिए तात हमको, मेघनाथ ललकार रहे हैं तुमको। हमें याद है माँ, आप हमेशा कहा करती थी कि संजीव लक्ष्मण वैसे ही जैसे श्री राम के लक्ष्मण थे। और वक्त इस बात का गवाह है माँ कि संजीव ने सारी जिंदगी अपने इस बड़े भाई को लक्ष्मण जैसे ही प्यार किया और उसका आदर किया। पर पता नहीं क्यों माँ उस लक्ष्मण को क्या हो गया है, वो लक्ष्मण रावण बन चुका है। हमारी सीता को हमसे छीन के चल दिया वो। पर एक बात बोले आपको माँ, हमारा दिमाग कहता है कि संजीव रावण है, पर हमारा दिल नहीं मानता। दिमाग कहता है कि संजीव ने हमको धोखा दिया है, पर दिल नहीं मानता हमारा। आप ही बताइए ना कि अगर संजीव ने हमको धोखा दिया होता, क्या वो हमसे नजरें मिलाकर बात कर पाता? नहीं, कभी नहीं। दिमाग कहता है कि कुहू बेवफा है, दिल नहीं मानता मां, क्योंकि ये वही कुहू है जिसने बरसों बाद हमारे हाथों आपका श्राद्ध करवाया। हमारी मां जहां कहीं भी रहे, सुखी रहे, शांत रहे और बेफिक्र रहे। समझ में नहीं आता मां कि क्या करें। सच क्या है, किसकी सुने हम, दिल की या फिर दिमाग की? आज तक तुमने सिर्फ अपने दिमाग की सुनी है और धोखा खाया है, रमपाला और गलतफहमियों के शिकार हुए हो। सच वही मिलेगा दिल में। हाँ, दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ना हम अपने भाई होने का फर्ज निभा सके और ना ही देवर होने का। फेल हो गए, हम पूरी तरह फेल हो गए। तुमरे और राजीव बाबू के प्यार पे हमको हमेशा भरोसा था और आज भी है। लेकिन माई, हम भी फेल हो गए। हमारा प्यार उनके सामने कमतर निकला, हमारा यकीन, हमारा भरोसा कमतर निकला। अगर हमारा यकीन, हमारा भरोसा इतना महान और पक्का होता ना, तो हम कभी अपने राजीव बाबू को छोड़ के नहीं जाते। हम कभी नहीं जाते, हम छोड़ के चले गए माई। सिर्फ इतना ही नहीं, एक भूल और भी हुई है हमसे। हम तो राजीव दादा को अकेले छोड़ के चले गए, लेकिन इस चीज का हंसिनी ने फायदा उठाया। हंसिनी ने इस घर में कब्जा कर लिया और दादा के दुख को नर्क में तब्दील कर दिया। अब एक तरफ अगर आपका सच दादा के सामने लेके आना है, तो दूसरी तरफ हमें हंसिनी को इस घर से बाहर निकालना है, और वो हम करके रहेंगे। हंसिनी को इस घर से बाहर निकाल के रहेंगे। हाँ माई, अब तो हमको और सतर्क रहना पड़ेगा। काहे कि राजीव बाबू जो आज
बाप रे, दीदी के सामने जो कह दिए हैं वो माई, वो दीदी शांत नहीं बैठने वाली। वो पलटवार करेगी और ऐसा पलटवार करेगी कि हम लोग को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जबरदस्त पलटवार करेगी दीदी। कल क्या करना है समझ आया कि नहीं? हम तो समझ गए, लेकिन आप भी एक बार सोच लीजिए कि आप सच में ये सब करना चाहती हैं, क्योंकि ये सब जो हम करने जा रहे हैं उसके बाद बवाल होगा। यही तो करना है, बवाल। इसके जरिए गुहिया और संजीव का घिनौना सच सारी दुनिया के सामने आएगा। 24 घंटे की चेतावनी हम दे चुके हैं। तुम्हारा काम है सब्र करो, बवाल होने का इंतजार करो। देखते जाओ कैसे गुहिया और राजीव जी की नजदीकी राजीव जी की नफरत में बदलती है। वो कल आप कह रहे थे ना कि हमने हमेशा दिमाग की सुनी है और हमको दिल की सुननी चाहिए। आवाज सुनाई नहीं दे रही हमको, दिल कुछ बोल ही नहीं रहा। वो इसलिए बेटा क्योंकि तुम्हारा दिलो दिमाग उन गलतफहमियों से भरा पड़ा है जो मेरे द्वारा पैदा की गई थी। ये पिता ही जिम्मेदार है उसका। ये गलतफहमियां ही है जो सच को सामने नहीं आने दे रही है। बेटा तुम्हारे दिल के दरवाजे को उन अफवाहों ने जाम कर दिया है जो मैंने ही फैलाई थी। तो उन गलतफहमियों से हमको मुक्त क्यों नहीं कर देते आप? अरे आज भी वो गलतफहमियां हावी है हम पर। अरे आपके बेटे हैं हम बाबा, आपको नहीं लगता कि आपको हमको उन गलतफहमियों से दूर कर देना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए? को देना चाहिए। अरे बेटा हम इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा बेटा, कब हमारा राजीव हमारे पास आएगा और इन गलतफहमियों को दूर करने की मांग उठाएगा। प्लीज बाबा, प्लीज हमको सब सच बता दीजिए ना बाबा। प्लीज बाबा, दुर्घटना से पहले का कुछ याद नहीं है हमको, और उसके बाद भी ना एक धुंधली सी छवि है हमारे मन में। प्लीज सच बता दीजिए बाबा, हम जानना चाहते हैं सच क्या है। बेचैन हो रहे हैं हम, प्लीज। लग तो नहीं रही है बाल में। सुनो सुनो सुनो, अरे भाई कहाँ है सब? ये तो देव की आवाज है। क्या हो गया? कोयल, आती हूँ बेटा, अभी 2 मिनट। हाँ, कहाँ है सब? अरे आओ ना। अरे भाई वो पल आ गया है जब राजीव और कुहू के जीवन का अनजाना सच सब लोग जान जाएंगे। आज वर्षों बाद मेरा बेटा, मेरा राजीव सच की मांग लेकर मेरे पास आया और मैं बताऊंगा उसको सारा सच। राजीव कुहू और अपने रिश्ते के सच को समझने के लिए तैयार है। हे भोले बाबा, माई कैसे? अरे ये चमत्कार कैसे? मतलब अपने आप देखते देखते सब कुछ हल हो रहा है। हमको यकीन नहीं हो रहा बड़का बाबू। बेटा यही तो चाहती थी ना तू कि वो सामने आए, सच की मांग करे और सच जाने। अब वो पल, वो घड़ी आ गई है। अब सब जानना है, समझना है और बैठकर सुलझाना है। जय मां भवानी, जय भोलेनाथ। आज तो बड़ा शुभ दिन है। पर सच बताना इतना आसान नहीं जब झूठ का पिटारा लिए सब घाट लगा कर बैठे हो। आपको लगता है हंसिनी ये सब होने देगी? तो इसीलिए सीधे सीधे कुछ भी नहीं बताना है, सच को सीधे सीधे नहीं बताना है हमको।
मतलब कुछ ऐसा हो कि राजीव बाबू को अपने आप ही सच की खबर हो जाए। कुछ ऐसा हो कि सच सुनते वक्त सिर्फ राजीव बाबू ही नहीं पर कुहू भी उनके साथ हो। और जब सच का तूफान चले तो झूठ हवा हो जाए, यादों की आंधी रिश्तों पर जमी धूल को उड़ा ले जाए, सच का सूरज फिर से जगमगाए और कोई उसको रोक न पाए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वही नहीं समझ में आ रहा है कि बिना रुकावट के ही सारा सच सामने कैसे आएगा। हाँ, कोयलिया है। अरे एक और चोटी भी तो बांधो, ऐसे कैसे जाऊंगी मैं स्कूल? आज तो स्कूल में कठपुतली वाला खेल भी है। हाँ, कठपुतली का खेल मिल गया। सच का रास्ता, सच की जबान मिल गई। कठपुतली। कठपुतली आज यहाँ भी होगा। हम करेंगे एक कठपुतली का खेल। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। दवाई लेकर आए। दरअसल ये सारा खेला सिंधु की आने की वजह से चौपट हो गया। वहां संजीव और सिंधु तमाशा करने लगे और यहाँ कुहिया को छूट मिल गई राजीव से इश्क लड़ाने की, और सारे घर ने कुहिया की इस बेशर्मी में उसका साथ दिया। अब देखते जाओ कैसे हम राजीव जी को इस आवारा कुहिया से नफरत करने पर मजबूर करते हैं। कोई कठपुतली का खेल होने जा रहा है इस घर में। प्रभा बुआ और देव बाबा प्लान बना रहे हैं। टीवी से मन भर गया जो आप कठपुतली की नौटंकी शुरू कर दी। नौटंकी तो नहीं लगती हमें इसमें, लेकिन मामला बहुत गंभीर है। तुम फिक्र मत करो, जाओ हम संभाल लेंगे। ठीक है, हम देखते हैं। वहाँ कठपुतली का खेला हो रहा होगा और यहाँ इस नशे की दवाई के जोर पर कुहिया और संजीव हमारी कठपुतली बन चुके होंगे। कौन है बाबा? ये सब क्या है? सच का रास्ता। मैंने कहा था ना, सच सुनाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी। आज तू सच दिखेगा भी और जानेगा भी। हम दिखाएंगे तुझे तेरी और कुहू की सच्ची कहानी, जिससे तू अनजान है बेटा। क्या हुआ? तुम ही शरबत परोसोगी और परोसते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि ये दोनों ग्लास में से एक कुहू को और एक संजीव को देना है। लेकिन क्या है इन ग्लासों में? सवाल पूछने के लिए नहीं, काम करने के लिए बुलाया है। काम कर दो, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अब जो कहा है उसे बिना किंतु परंतु किए काम करना शुरू कर दो। उठाओ। कनक का है? सर्दी जुकाम हो गया उसको, सो रही है वो। हाँ। देवियों और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब शुरू हो रहा है कठपुतली का नाटक। सुनो सुनो सुनो,
एक प्रेम कथा सुनो, एक रानी की, एक दीवाने की। दीवाना था बड़ा होनहार, उसको था अपने परिवार से प्यार। करता था वो उसके लिए जान निसार, और मन में उठती हमेशा यही पुकार। और एक थी रानी सुकुमारी, बोली उसकी शहद सरी की, करती पल पल इंतजार। आ गया एक रोज दीवाना राजकुमार। आधे थे अधूरे थे, मिलके दोनों एक हुए। देख के उनको कुछ लोगों की नीयत सियत बिगड़ गई। जो हमको लग रहा है तुमको भी वही लग रहा है का? क्या? ये कठपुतली का नौटंकी हमारे ही कहानी है। और पुतली जिसने लहंगा पहना है, और पुतला जिसने कुर्ता पहना है, वो कुहू और राजीव है। और जो वहाँ थोड़ी नाराज सी उखड़ी उखड़ी है वो तुम, हमारा मतलब आप। वैसे हाँ, बात तो आप सही कह रही हैं। यानी सच बताने की कोशिश की जा रही है। कोई बात नहीं, बंद करवाना होगा इसको। कैसे? और कुहू और संजीव दिखाई नहीं दे रहे, गायब हैं। कहाँ गए होंगे? पता नहीं क्या कर रहे होंगे।